है, नियुक्ति पत्र होता है, तो उसमें महिलाएं मंच पर जाने से अब हिचकिचाती हैं। आप महिला को पकड़ करके एक तरफ फोटो खिंचवा रहे हैं, पकड़ के बाँह पकड़ करके भाई महिला का हिजाब खोल देना सार्वजनिक जगह पे। यही घटना कोई आम आदमी करता, एक आम युवक कोई करता, तो उस पर FIR हो जाता। मुख्यमंत्री की कोई पहली घटना नहीं है, हमेशा ऐसी हरकत करते हैं कि बिहार तो शर्मसार होता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसके पास न्याय के लिए लोग जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कारनामों के वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा वाकया उस समय घटा जब सार्वजनिक मंच से एक महिला का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींचने का काम किया। उसके बाद लगातार विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और वहीं मुस्लिम संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को माफी मांगने की बात ही कही जा रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, हालिया दिनों में, हालिया सालों में नीतीश कुमार अपने कारनामों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिर से एक बार देखिए कि किस प्रकार से कभी लड़कियों को झोला, जो बैग होता है वो पहना देना, अधिकारियों के माथा पे गमला रख देना, और सदन में महिलाओं को लेके जो बयान दिया था कुछ सालों पूर्व, उसको लेके भी बिहार की किरकिरी हुई थी। अब हालात देखिए कि कल एक महिला का हिजाब खींच दिया। अब RJD पूरी तरह से आक्रामक है और मुस्लिम संगठन के जो मौलाना है वो माफी की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से उड़ीसा में के मुख्यमंत्री पटनायक जी थे तो वो रहते थे, तो कई घटना हो गई। अब ये स्थिति है कि महिलाओं का कोई कार्यक्रम होता है, नियुक्ति पत्र होता है, तो उसमें महिलाएं मंच पर जाने से अब हिचकिचाती हैं, आपस में चर्चा करती है कि मंच पर मत जाओ, नीतीश कुमार क्या कर देगा, कुछ नहीं। एक महिलाओं में एक सशंकित रहती है, मजाक के पात्र बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और हमेशा, कोई पहली बार ये घटना नहीं है, एक कार्यक्रम में महिला को पकड़ करके एक तरफ फोटो खिंचवा रहे हैं, पकड़ के बाँह पकड़ करके जो महिला को अपनी तरफ पकड़, हाँ, कंधा पकड़े थे। इसके अलावा विधानसभा की बात तो अलग थी। और इसके बाद आप मतलब सेक्रेटरी के सर पर गमला रख देना, फिर महिला के को झोला गला में टांग देना, और अभी ये ताज़ा घटना हुआ कि भाई महिला का हिजाब खोल देना सार्वजनिक जगह पे। अगर यही घटना कोई आम आदमी करता, एक आम युवक कोई करता, तो उस पर FIR हो जाता और वो उसे जेल जानी पड़ती। तो यही क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए इस मामले को रफा दफा किया गया, कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। नहीं तो ये बड़ी घटना है, इस तरह की घटनाओं से परहेज होना चाहिए। मुख्यमंत्री मतलब बहुत ही सम्मानित पद पे हैं और उन्होंने जो डेवलपमेंट वर्क किया है, विकास कार्य किया है, सब पर पानी फिरता जा रहा है। ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो ये उनका एक उम्र का प्रभाव है। और एक कहिए कि अब वो एक प्रकार से मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाए, एक प्रकार से तो अस्वस्थ है। उम्र के इस प्रभाव में सभी लोगों का यही हाल होता है, ज़्यादातर लोगों का। तो उसका मुख्यमंत्री को इलाज करवाना चाहिए, न कि अब सार्वजनिक मंच से इस तरह की घटना। कोई एक आध बार हो जाता तो अलग बात है। अब देखिए, जन मन गण पे ताली बजा रहे हैं, मतलब कभी कुछ। मुख्यमंत्री की कोई पहली घटना नहीं है, हमेशा ऐसी हरकत करते हैं कि बिहार तो शर्मसार होता है। मुख्यमंत्री का पद तो शर्मसार होता है, बिहार भी शर्मसार होता है। पूरे देश और पूरे दुनिया में बिहार की फजीहत होती है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाना तो सरकार का काम है, मुख्यमंत्री का काम है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री का काम है। जब मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे। और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी महिला का हिजाब, कोई भी महिला हो, वो अपना अगर चेहरा ढाकी हुई है तो बगैर उसकी रजामंदी से अगर उसको बोलते कि भाई चेहरा हिजाब हटा लो, तो ज़बरदस्ती पकड़ के तीर देना हिजाब, तो ये तो एक तरह से गलत है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए, और किसी भी महिला का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। और ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा गया, इस बात को लेकर के मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति दर्ज की है, विपक्षी दलों ने आपत्ति दर्ज की है कि भाई मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ट्वीट किया है सर कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब चल रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर देखिए ऐसी घटनाएं होंगी तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। मुस्लिम संगठन भी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का तो आरोप लगाना काम ही है, और ऐसी ऐसी घटनाएं करेंगे, ऐसी हरकत जब मुख्यमंत्री के द्वारा होगी, मंत्रियों के द्वारा होगी, आईएएस अधिकारी के द्वारा होगी, जो सीनियर पद पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसके पास न्याय के लिए लोग जाए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का घटना उन्होंने किया है, यह शर्मनाक है, और इसकी निंदा होनी चाहिए, जितनी भी निंदा होनी चाहिए कम है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अब सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जाना चाहिए। अब ऑफिशियली सार्वजनिक मंच से, क्योंकि जब भी वो जाते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में तो हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग घटना कर देते हैं, उटपटांग काम कर देते हैं। अब महिला के गले में ज़बरदस्ती झोला टांग दिए, एक महिला को पकड़ कर नियुक्ति पत्र के बदला पकड़ कर फोटो खिंचाने लगे, पकड़ के अपने तरफ तीर लिए। अब कल हिजाब हटा दिए ज़बरदस्ती, सम्राट चौधरी पीछे से हाथ रोक रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। कोई पहली बार होती तो एक होता कि चलिए गलती हो गई। तो ऐसे लगता है कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, कहीं ना कहीं उनका इलाज होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और उम्र के इस पड़ाव में है कि उनको अब सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखना चाहिए। क्योंकि एक अब कुछ कर दे तो क्या कहेगा लोग, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, बार बार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि बिहार का सर शर्म से झुका देते हैं। पूरे देश और दुनिया में बिहार की पूरे देश और दुनिया में बिहार की बदनामी होती है। लोग मजाक का पात्र बनाते हैं बिहार को, कि बिहार का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। कभी महिलाओं को लेकर के टिप्पणी, कभी कुछ। उन्होंने जितना ज़्यादा काम किया, डेवलपमेंट वर्क किया, मुझे लगता है कि आज तक बिहार में इतना डेवलपमेंट वर्क किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है जितना नीतीश कुमार ने किया है। तो सब किए धरे पर पानी फिर गया है। जितना उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया, जितनी विकास की, महिलाओं के लिए जितना उन्होंने काम किया, लड़कियों को, महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में, नगर निकाय में, इसके अलावा नौकरियों में, इसके अलावा लड़कियों को स्कूल में साइकिल योजना, पोशाक योजना, मैट्रिक पास करने पर पैसा, इंटर पास करने पर पैसा, ग्रेजुएशन करने पर पैसा। तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, जो कि कोई नहीं कर सकता है आने वाले दिनों में। और इस सब पर पानी फेर दे रहे हैं, वो खुद ही ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अब या तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। सदन में जिस प्रकार से कुछ सालों पूर्व जो बयान उन्होंने दिया था, आपको भी याद ही होगा, और जो भी वाकया सार्वजनिक मंच से हुआ है, जिसको लेके जो मौजूद रहते हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या कोई मंत्री मौजूद रहते, वो काफ़ी सचेत रहते हैं। अगर इस तरह की हरकत करते हो तो कई बार नीतीश कुमार को रोकते भी नजर आए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो साथ मौजूद डिप्टी सीएम है वो भी शर्मिंदगी महसूस करते होंगे, सोचते होंगे कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे? निश्चित तौर पर सभी को शर्मिंदगी होती है जब साथ में बैठा व्यक्ति, कोई मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान व्यक्ति अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, या बिहार का कोई भी व्यक्ति हो, बिहार का जो भी है, जहाँ भी रहता है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनका मुख्यमंत्री किस तरह का काम कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने विकास की नई इबादत लिखी, विकास की नई लकीर खींच दी, और दूसरी तरफ वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उम्र के इस प्रभाव पर, देखिए ये उम्र का प्रभाव है, कहिए कि एक प्रकार से वो अस्वस्थ हैं। अब उन्हें, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। उन्हें या तो सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जाना चाहिए या राजनीति से उन्हें अब लेकिन कहने वाले लोग ये भी कह रहे थे चुनाव के समय कि नीतीश कुमार जो है वो अचेत हैं, स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। लेकिन चुनाव के जो नतीजे हैं, जिसमें साफ तौर पे ये बातें हुई कि नीतीश कुमार को स्वस्थ नहीं कहने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा है। देखिए, वो विधानसभा चुनाव में जो जीत हुई है वो नीतीश कुमार की अकेले की जीत नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, उपेंद्र कुशवाहा जी का योगदान है, जीतन राम मांझी जी का योगदान है, चिराग पासवान जी का योगदान है। सभी लोगों का वोट मिला तब वो चुनाव जीते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 10 के चुनाव में नीतीश कुमार भी 206 सीट लाए थे, उसके बाद जब 14 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 14 में तो अकेले चुनाव लड़े थे, तो कहाँ 2 सीट मात्र जीत पाए लोकसभा में। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो भाजपा के साथ हैं, इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली। उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली। जीतन राम मांझी के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं। तो 5 पार्टियों का वोट मिला हुआ है, तभी जाके इतनी बड़ी सफलता मिली है। उसके लिए अकेले नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं जाता है। नीतीश कुमार अकेले लड़ ले तो मुझे लगता है कि 2 अंक में आना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे नीतीश कुमार
के कारनामों की वजह से फिर से नीतीश कुमार विवादों में आ गए हैं, यानी तमाम मुस्लिम संगठन से लेके तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो दल है, वो नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं गुस्से में है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।